विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 189 क्या 189 श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। 188 हो गए थे। क्या है? यदस्ति यद भाति तदात्म रूपम यत् चान्यतो भाति ना चान्यदस्ति स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलो ग्राहम ग्रहीतेति मृषा विकल्पः। केवल आत्मा ही प्रकाशित हो रही है। नाम और रूप जो कि मालूम पड़ते हैं वो वास्तव में मिथ्या हैं। केवल एक आत्मा ही सबको प्रकाशित कर रही है तथा आत्मा संपूर्ण नाम रूप जगत का अधिष्ठान भी है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी आत्मा में क्या है? मिथ्या है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक सच्ची चीज नहीं मिल जाती तब तक झूठी चीज से मुकरना संभव नहीं है। ठीक है? कैसे? जब तक आपको रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सांप से मुकरेंगे। तो कभी अगर मान लो ठीक है सांप को नकार दिया, सांप नहीं है, तो आपको माला दिखने लगेगी वहीं पे है। अगर माला से मुकरेंगे तो वहीं पर डंडा दिखाई देने पड़ेगा, रस्सी डंडा रूप में है। यानी कोई न कोई भ्रम आपको लगा ही रहेगा बार बार। परंतु यदि आप सत्य वस्तु उस रस्सी को जान गए तो समस्त भ्रमों का आधार जगत ही निवृत्त हो गया। उसी प्रकार जब आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानते, जब आपको अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानते तब तक अपनी प्रच्छन्नता से अपनी प्रच्छन्नता से अपने जीवत्व से छुटकारा नहीं पा सकते आप हैं। यानी जीवत्व से मुकर नहीं सकते। बहुत से वेदांत के विद्वान साधकों को भी ये बात समझ में नहीं आती जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, प्राणमय नहीं हूँ, मनोमय कोश नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, आनंदमय कोश नहीं हूँ। यानी मैं जीव नहीं हूँ। अथवा ये भी कहते हैं कि मैं विश्व नहीं हूँ, मैं तेजस नहीं हूँ, मैं प्राज्ञ नहीं हूँ, मैं लोक परलोक में जाने वाला नहीं हूँ है। परंतु ये मुकरने वाला कौन है? ये सोचा विद्वान? ये जो बोल रहा है, जो मुकर रहा नहीं हूँ, ये कौन है? यानी मुकरने की जो इसको झुठलाने की जो वृत्ति है उसका अभिमानी कौन है? इस वृत्ति से विशिष्ट कौन है? इस वृत्ति से उपहित कौन है? ये परछिन्न है या अपरछिन्न? ये नहीं समझता कोई। यही तो जीव है। ये समझे कि नहीं अभी तुम ये समझो पहले। ठीक है? ये बहुत सूक्ष्म बात बताई हमने। मतलब ये जो आपने सबको मुकर दिया, ये नहीं, तो इसका अभिमानी कौन है? इस वृत्ति से विशिष्ट कौन है ना? इस वृत्ति से उपहित कौन है? ये परछिन्न है या अपरछिन्न? ये सोचो पहले। यही तो जीव है, ये समझे कि नहीं पहले, है ना? जब तक इस वृत्ति को मेरी मानने वाला अभिमानी जीव को अपनी अपरिच्छिन्नता का ज्ञान नहीं होगा तब तक विचार काल में आप भले ही कह दें कि मैं जीव नहीं हूँ, परंतु उसका जीवत्व तो कभी निवृत्त नहीं हो सकता। ठीक है? भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को पक्का करके समझें कि मैं अद्वय ब्रह्म हूँ। ये वृत्ति तब तत् और तुम पदार्थों के विवेक से होती है। ये ऐसे अद्वय ब्रह्म कहने से नहीं होगी। ये वृत्ति जागृत होगी जब आप तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का विवेक करोगे, तब तो वह जीवत्व को काट देगी और जीवत्व की आत्यांतिक निवृत्ति कर देगी। अन्यथा तो वो आकाश में पत्थर फेंकने के समान निरर्थक है। ये वृत्ति वेदांत के श्रवण से उत्पन्न होती है। इस अर्थ में ही वेदांत ब्रह्म के विषय में प्रमाण है। किसी भी इंद्रिय या मन से अद्वय ब्रह्म तत्व का ज्ञान संभव नहीं है। यहाँ तक कि साक्षी भी अद्वैतता को नहीं देख सकता। अगर देखेगा तो अद्वैतता से अलग हो जाएगा, है ना? साक्षी भी तो अद्वैतता नहीं देख सकता। अगर देखेगा तो अद्वैतता से अलग हो जाएगा। अब बच गया साक्षी स्वयं। वो अद्वितीय है कि सद्वितीय है? ये सोचो। यदि कहो कि समाधि में अद्वितीय है और व्यवहार में सद्वितीय है
तो जो साक्षी समाधि में जाता है तो द्वैत का बीज लेकर जाता है। इसलिए जब समाधि में साक्षी को द्वैत नहीं भासता तब भी द्वैत रहता है कि नहीं। साक्षी अपने आप को नहीं देख सकता वरना साक्षी साक्ष्य हो जाएगा। साक्षी तो अनुभाव्य का परित्याग करके अनुभव रूप साक्षी है और उस साक्षी इस साक्षी में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। इस बात को जानने समझने के लिए वेदांत की सत संप्रदाय की आवश्यकता होती है, स्वयं से पढ़कर नहीं। वेदांत को देखो, जो कुछ बदल रहा है उसको चेतन जानता है। इस बदलने वाला जड़ है, जो वो बदलने वाला है वो जड़ है, वो चेतन का विषय होने से जड़ है। चेतन साक्षी है और जो साक्षी है वो कभी बदलता नहीं है। इस प्रकार न सत सबीज है और न चित सबीज है। ठीक है, देखो घड़ा मिट्टी में, मिट्टी है आकाश में, आकाश है सत में और सत तो निर्बीज है। माने घड़ा और घड़े का आधार दोनों सत में हैं और सत तो निर्बीज है। इसलिए न सत में आधारता है और न उपादानता है। अतः सत का विवर्त है उपादान कारण, ये मैं बताना चाहता हूँ, और सत का विवर्त है आधारता। ठीक है, अब देखो घड़ा भी सत का विवर्त, आकाश भी सत का विवर्त, दूसरी ओर घट का दृष्टा जो चित है वो भी निर्बीज है। अब बच गया प्रकाश और नेत्र बचे ना, तो जिससे घड़ा दिखता है प्रकाश की जरूरत कहाँ है, जिससे घड़ा दिखता है। जब नेत्र से घड़े को देखोगे तब प्रकाश की जरूरत होगी, सूर्य की है ना जरूरत होगी। परंतु यदि अपने आप को अपने आप से ही देखना हो तो वहाँ अनुग्राहक प्रकाश की जरूरत नहीं होती। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए न इंद्रियों की जरूरत है, न मन की, न किसी बाहरी अनुग्राहक की। तो जो चिद वस्तु है वो सद वस्तु से अभिन्न है तथा जो सद वस्तु है वो चिद वस्तु से अभिन्न है ना। दूसरे अर्थ में घट का व्यवहारिक आधार एवं उपादान है। घट का व्यवहारिक आधार एवं उपादान है, वो घट के प्रकाशक से अभिन्न है। अतः अधिष्ठान ही अधिष्ठान है, प्रकाशक ही प्रकाशक है, प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब प्रकाश के अतिरिक्त घट नाम की कोई अन्य वस्तु नहीं है। इस प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि आप आत्म चैतन्य को अधिष्ठान से एक कर दो। जहाँ अधिष्ठान चेतन है और चेतन अधिष्ठान है वहाँ न घड़ा, न मिट्टी, ना आकाश है, ना प्रकाश है। ठीक है, जहाँ अधिष्ठान और चेतन की एकता का ज्ञान हुआ कि ये सब बाधित हुए, क्या घड़ा, मिट्टी, आकाश और प्रकाश सब बाधित हो गए। समझ में आ गया है? आकाश, घड़ा, मिट्टी तो चले गए अधिष्ठान सत में। कहाँ चले गए? अधिष्ठान सत में। और प्रकाश तेज नेत्र सहित आ गया संविद में, और संविद का विवर्त है प्रकाश और सत अधिष्ठान के विवर्त हैं घड़ा, मिट्टी एवं आकाश। तो जीव ईश्वर और इष्टदेव आत्म चैतन्य के विवर्त हैं। ठीक है, और जितना नाम रूपात्मक जगत है वो सब सत अधिष्ठान के विवर्त हैं। ये सूक्ष्म बात को मैंने बहुत वैसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब यदि चेतन अधिष्ठान नहीं होगा, और समझो आगे, यदि चेतन अधिष्ठान नहीं होगा तो विनाशी होगा, नहीं होगा। ये अनुभव सिद्ध है कि संविद मतलब चेतना के सामने जो चीज आती है वो नाशवान होती है, जिसके सामने आती है वो संविद नाशवान नहीं होती है। इधर अधिष्ठान भी विनाशी नहीं होता, तो अधिष्ठान में भी देश काल कल्पना नहीं है और संविद में भी देश काल की कल्पना नहीं है। तो अधिष्ठान भी निर्बीज है और संविद भी निर्बीज है। अब क्या हुआ? लक्षण ज्ञात लक्ष्यक्यम, मतलब लक्षण ज्ञात लक्ष्यक्यम, मतलब लक्षण एक होने से लक्ष्य में भी एकता हो गई है। ठीक है, अतः जो अधिष्ठान है वही संविद है और जो संविद है वही अधिष्ठान है। देखो, अधिष्ठान ब्रह्म है, प्रकाशक आत्मा है
और जहाँ आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान हुआ, वहीं घट रूप जगत प्रतीत होते हुए भी मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? ये विवेक हमने बताया। तो क्या हुआ? न घड़ा रहा, न मिट्टी रही, न आकाश का अस्तित्व गया, प्रकाश का भी अस्तित्व चला गया, न जीव रहा, न ईश्वर रहा, न सूर्य रहा। क्या विचित्र अनुभव है वेदांत का। ये कुछ कुछ रह भी नहीं रहा है, कुछ है भी नहीं और कुछ रहा भी नहीं, और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है ना। मतलब आपको विवेक में कुछ है भी नहीं, लेकिन इंद्रियों से दिखाई दे रहा। क्या विचित्र अनुभव है? बहुत विचित्र अनुभव है वेदांत का। तो ये सत शब्द मुंह में और सत प्रत्यय मन में है ना? इन दोनों का अधिष्ठान कौन है? मैं ही इन दोनों का अधिष्ठान हूँ। माने ये शब्द और प्रत्यय दोनों मुझ में हैं। इस प्रकार इस सत शब्द और सत प्रत्यय दोनों का प्रकाशक कौन है? समझ में आया? कौन है? मैं आत्मा। इसलिए देश शब्द, देश प्रत्यय, देश शब्द, देश प्रत्यय, काल शब्द, काल प्रत्यय, द्रव्य शब्द, द्रव्य प्रत्यय, बीज शब्द, बीज प्रत्यय, भेद शब्द, भेद प्रत्यय, इन सभी का अधिष्ठान और प्रकाशक मैं अखंड आत्मा हूँ। मुझ आत्म चैतन्य के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैंने पूरा वेदांत आपको इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में समझा दिया। इस प्रकार ये आत्मनिरूपण प्रकरण नामक 9वां अध्याय योग वासिष्ठ सार का समाप्त हुआ। ठीक है। इति श्री योग वासिष्ठ सारे आत्मनिरूपणम प्रकरण नाम 9वम प्रकरणम। ठीक है। अब इसके आगे 10वां अध्याय शुरू हो गया। अगले वीडियो में वो शून्य अशून्य पद प्रकरण शुरू करेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।